जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समाअत में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफिका राय में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई आईन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। 9 रुकनी लार्जर बेंच की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। अदालत ने करार दिया कि उनके सामने सवाल यह था कि क्या साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल मिला, क्या भुट्टो ट्रायल के दौरान ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए। सदारती रेफरेंस से फौजी आमिर ज़ियाउल हक की हुकूमत में भुट्टो की सजाए मौत के ट्रायल को जांचने का मौका मिला। इस्लामी तनाजुर में भुट्टो ट्रायल का जायजा लेने के सवाल पर अदालत को मुआवनत फराहम नहीं की गई, इसलिए इस कानूनी सवाल पर राय देना नामुनासिब होगा। खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई आजिज़ी से माजी के गलत इकदामात और गलतियों का सामना करना चाहिए। माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। अदालत फेयर ट्रायल ना होने से मुतालिक बड़ी आईनी और कानूनी खामियों की तफसीली वजूहात में निशानदही करेगी। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। कहा, अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत पर लगे इस दाग की वजह से आम आदमी का इंसाफ के निज़ाम पर तवक्का रखना बड़ा मुश्किल था। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले के बाद उम्मीद है कि निज़ाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। मरीम नवाज शरीफ ने मरीम औरंगजेब को अपना सीनियर वजीर मुकर्रर कर दिया। इनके पास मनसूबाबंदी और तरक्यात का महकमा होगा। मुज्तबा शुजाउर रहमान पंजाब की वजारत खजाना संभालेंगे। इत्तलात का महाज आज़मा बुखारी संभालेंगी। स्कूल एजुकेशन का अहम महकमा राना सिकंदर हयात के सुपुर्द। लाहौर से ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक बिल तरतीब प्राइमरी हेल्थ और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के महकमे संभालेंगे। बिलाल यासीन को खुराक और मुस्लिम लीग काफ के शाफे हुसैन को तिजारत और सनत के कलमदान दे दिए गए। ज़राअत का महकमा आशिक हुसैन शाह के सुपुर्द। गवर्नर हाउस में काबीना रकीन से गवर्नर मलिक रहमान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी शिरकत। हलफ बरदारी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने मरीम औरंगजेब को गले लगाकर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। पीटीआई के अहम रहनुमा मुश्ताक गनी स्पीकरशिप के बाद वजारत से भी महरूम। सूबाई वज़रा से गवर्नर गुलाम अली ने हलफ लिया। पेशावर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आईजी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। वजारत खजाना के लिए 2-3 नाम ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, बुध को FBR इस्लाहात और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास में सागदार शमशाद अख्तर और मोहम्मद औरंगजेब तीनों शरीक थे। इत्तलात के उमूर वो देख रहे हैं। जुमेरात को सदारती इंतखाब के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का इशाइया होगा। इससे पहले MQM पाकिस्तान के साथ मामला तय हो जाएंगे। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते थे जिसका पार्लियामेंट में वजूद होता। वो जिस जमात में शामिल हुए उसने मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्ती जमा नहीं कराई। PTI के साथ माजी में लाडले का सलूक होता रहा, इसलिए उसे आदत हो गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी करे तब भी उनके साथ रियायत की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक गुफ्तगू।
पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से जुमेरात तक हलफ लेने से रोक दिया। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में सवाल किए कि क्या इस अदालत को इख्तियार है कि इस दरख्वास्त को सुने, क्या दरख्वास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं, क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न करने के बाद मदावा हो सकता है, क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं। सवालात पर चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। धांधली का जो तरीक़ेकार अपनाया गया ये पहली बार हुआ है। पंजाब से 115 सीटें पीटीआई जीत चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर कुछ डिलीट कर दिए। इल्जाम लगाया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए फॉर्म 45 में नंबर्स तब्दील किए गए। पेशावर में 9 हलकों में धांधली की गई, इसलिए 7 हलकों के फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज शाया किए, कौम ने धांधली देख ली है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजवजा रोड मैप की उसूली मंजूरी दे दी। PIA की निजकारी और FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से मुताल्लिक उमूर पर इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि FBR के ऑटोमेशन निज़ाम के रोड मैप पर वक्त के वाज़े तयन के साथ अमल दरामद किया जाए। वजीर आजम ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू से मुताल्लिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हल के लिए वजारत कानून से सिफारिशात तलब कर ली। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तहलील। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी एड हॉक कमेटी बना दी। एड हॉक कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफुल वरा और दीगर शामिल। ज़राए का कहना है कि MQM राब्ता कमेटी को ऑडियो लीक सामने आने के बाद तहलील करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान सदारती इंतखाब में वोट देने का फैसला अब तक नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब में वोट से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। मुबैना इंतखाबी धांधली पर मौलाना फजलुर रहमान के मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से सवाल। कहा, धांधली 2018 में हुई थी या अब हुई है, इनकी किसी से जाती दुश्मनी नहीं, ये उसूलों का मामला है। धांधली के खिलाफ इनका नजरिया नया नहीं है। लाहौर में सेमिनार से खिताब के दौरान कहा कि सोचना होगा कि आज जमहूरियत क्यों कमजोर हो गई। क्या आज जमहूरियत ताकतवर है या आमिराना फिक्र ताकतवर है? क्या सिर्फ आमिरों से शिकायत होनी चाहिए? सियासतदानों की कमजोरियों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग की दी गई तरजीही फहरिस्त मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से मजीद नाम मांग लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार 9 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 20 मार्च को जारी की जाएगी। कौमी असम्बली में नून लीग को खवातीन की मजीद 9 नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली से खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को 19 नशिस्तें अलॉट, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त अलॉट की गई है। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी की 73, MQM पाकिस्तान की 22, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें। मुस्लिम लीग ज़िया की 1, बलोचिस्तान आवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की भी 1-1 नशिस्त। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान पर बनती है।
सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सेनेट लॉबी में पीटीआई के सेनेटर से मुलाकात। फैसला किया गया कि पीटीआई के तमाम सेनेटर महमूद खान अचकजई को वोट देंगे। सहाफ़ी ने महमूद खान अचकजई से सवाल किया कि क्या पुराने दोस्त नवाज शरीफ से वोट मांगेंगे। महमूद खान अचकजई ने जवाब दिया, नवाज शरीफ से कहें महमूद आपका वोट मांगता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि ऑपोजिशन के लोग इस वक्त आलम सोग में हैं, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं, इन्हें ऑपोजिशन की तनकीद की कोई परवाह नहीं। वो ऑपोजिशन की तनकीद के खौफ से पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की खिदमत का काम नहीं रोक सकती। हसन नवाज और हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों का 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। खिताब में कहा कि 23 फरवरी को तूफानी बारिश से सबसे ज़्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई। सूबाई हुकूमत से मिलकर मुतासरीन की मदद के लिए जो हो सकता है करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 7 ममालिक में शामिल है। NDMA और PDMA ने मिलकर तैयारी ना की तो आइंदा आने वाली नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए फ़ीकस 20 लाख रुपए और ज़ख्मियों के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक वॉरफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासर सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल जिक्र फायर पावर और प्रोटेक्शन की खुसूसियात हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को असलहे और मुल्क की तरक्की के हुसूल में पेशरफ से आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफीर, चीनी कंपनी के हुक्काम और पाक फौज के हुक्काम ने भी शिरकत की। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती के दौरान कत्ल होने वाले नौजवान लारेब का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम भी जेर हिरासत है। इसराइली फौज के वस्ती गजा के इलाके दीर अल बलाह में एक घर पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल के साहिली शहर हिफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से बिजली फराहमी के मरकज में आग लग गई। इसराइल ने इमदाद लाने वाले 14 ट्रक्स को शिमाली गजा में दाखिल होने नहीं दिया। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा कि इसराइल ने रमजान में फलस्तीनियों के लिए मुकद्दस मकामात बंद किए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइली आबादकार इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार निकी हेली का सदारती मुहिम खत्म करने का फैसला। निकी हेली अमरीकी सदारती मुहिम से निकलने का ऐलान जल्द करेंगी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार मुंतखब होने का 15 रियासतों में इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप को हरीफ निकी हेली पर गैर मामूली बढ़तरी हासिल हो गई। कराची में औरत मार्च 8 मार्च को फेडरल हॉल में होगा। इस बार एहतजाजी मेला भी होगा। शीमा किरमानी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बलोचिस्तान की औरतों ने आकर मार्च किया, ये एक इनकलाब है। सिमी बलोच भी औरत मार्च में शरीक होंगी। पास्टर गजाला शफीक ने कहा कि औरत मार्च में जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े पर खुसूसी सेशन होगा। वाक़े में मुतासिर औरतें तफसीलात बताएंगी। समाजी रहनुमा मुनीज़ अहमद ने कहा कि औरत मार्च एहतजाजी मेले में मुख्तलिफ सेशंस के बाद हर साल की तरह सड़क पर निकलेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि बहुत से लोग उन्हें इंस्पायर करते हैं। वो शहजाद रॉय और उनकी अहलिया सलमा के काम से मुतासर हैं। वो ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से मुतासर हैं। मलाला ने कहा कि उनके वालिद ने हमेशा उनकी राय को अहमियत दी है।
न्यूजीलैंड का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज के इंतजाम से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजाम पर एतमाद का इजहार। वफ्द का नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कज़ाफी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी कराई। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। शेन वॉटसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। जराये के मुताबिक पीसीबी के आला ओहदेदारों की शेन वॉटसन से कोचिंग के मामले पर बात हो चुकी है। कोचिंग के लिए डैरन सैमी भी दौड़ में शामिल है। कोचेस से मुतालिक फैसला जल्द होने का इम्कान है। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स की टूर्नामेंट में यह पहली फतह है। इससे पहले कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हराया। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी। कोयटा, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए रस्साकशी जारी। और जनूबी पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सराय की सकाफत का दिन जोश खरोश से मनाया गया। मुल्तान में सकाफती दिन की मुनासबत से रैली निकाली गई। शुरका ने सराय की अजरक पहनकर ढोल की थाप पर झूमर डाला। डेरा इस्माइल खान में सरायकिस्तान स्टूडेंट्स मूवमेंट की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया।